इमरान, जैसे प्रीवियसली आप हमारे शो पर आए थे, हम बात कर रहे थे फिजिकली जब आप आए थे सेट पर कि टीम में चेंजेस लास्ट मिनट तो होती रहती हैं और पहले टेस्ट मैच में भी हमने देखा था लास्ट मिनट इतने चेंजेस हुए, इसको रिलीज़ किया, उसको ऐड किया। अब वापस आए हैं अबरार और कामरान और कहा जा रहा है कि शाहीन भी खेलेंगे, लेकिन स्क्वाड में शायद मीरब ने भी बताया रिसेंटली कि उनका नाम नहीं है शाहीन का। तो आपको अब क्या लगता है कि ये फाइनल है? क्योंकि कल मैच है, लास्ट मिनट तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता, क्या पता 2 घंटे पहले कोई फिर चेंजेस आ जाए, क्योंकि 12 लोग हैं तो एक ने तो जाना ही है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये कि आज प्रैक्टिस थी कौमी क्रिकेट टीम की और बांग्लादेश की टीम की, और वो बैरस जो है वो जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी देर पहले ही ये अनाउंस हुआ था प्रैक्टिस कि ये प्रैक्टिस जो है वो कैंसिल कर दी गई है क्योंकि बारिश ने फिर से जो है वो अपनी एंट्री की है। तो फिर मैं यही कहूंगा कि कल तक का तो कोई पता नहीं है कि मैच भी टाइम से शुरू हो पाए या नहीं हो पाए। हमें तो पहले इस बात की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इस बार फिक्र इसलिए ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अब अगर बारिश आई तो शायद सीरीज हमारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश की टीम बड़ी हल्की है और हम इसको आराम से जो है वो हरा देंगे। अब आपको सबसे पहला टारगेट उसको बराबर करना, फिर जीते की तरफ जाना। आपका जो सवाल था कि तक 12 जो है वो हमारे सामने आ गए हैं जिसमें शाहीन का नाम नहीं आप कह रही हैं, तो आप ये भी मत सोचें कि जो इब्रार और कामरान गुलाम आए हैं वो दोनों खेल लेंगे। मुझे कामरान गुलाम का नाम तो है भी नहीं। सेलेक्टर्स दोनों को ही इकट्ठा मौका देते, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने 2 फास्ट बॉलर को मौका दिया, उन दोनों के साथ साथ हमारे जो टॉप फास्ट बॉलर थे उन्होंने भी मायूस किया था। तो अगर उन दोनों को मौका देते हैं और अल्लाह ना करे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो फिर आपका इस प्रोग्राम के अंदर एंट्रो चेंज हो जाएगा, फिर आपका एंट्रो बड़ा एग्रेसिव होगा, फिर आप कहेंगे हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। और यही बात नकवी साहब ने जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले, जिसमें बहुत परेशान दिखाई दिए। बहरहाल मैंने अपनी लाइफ में मोहसिन नकवी साहब को परेशान होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। जब सहाफी ने उनसे सवाल किया था कि सर ऐसे क्रिकेट नहीं चलती, तो उन्होंने कहा कैसे क्रिकेट चलती है सर, जिस तरह आप यू टर्न लेते हैं, हर बात पे यू टर्न ले रहे हैं, तो उस पर वो ज्यादा गुस्सा करके उन्होंने कहा मैंने कौन से यू टर्न लिए जी, पहले यू टर्न तो आपने ये लिया कि कराची वाला मैच वनडे शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी वो मेरे आने से पहले का डिसीजन था, वो तो मुझे नहीं पता था। और दूसरी बात है वो गुस्सा करके वकारी यूनुस वाली बात पर, तो वो बात भी जेन्युइन थी कि 15 दिन पहले इमरान उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी उनका इस तरह से मूड ऑफ होना, और पहली बार इतना परेशान उनको देखने की एक रीज़न ये भी थी कि उन पर तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। फवाद चौधरी ने जिस तरह का बयान जारी किया कि सर ये आपका विजन है, जिस तरह के बयानात जो हैं वो जेल से उन तक आ रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब तो अभी आए हैं, ये तमाम जो क्रिकेट का जो एक बुरा हाल जो किया है वो तो इन्हीं लोगों ने किया है जो आज तनकीद कर रहे हैं। जब आप चलती बस में छलांग मारेंगे ना तो फिर आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको किसने कहा था कि चलती बस में छलांग मारते हैं, और फिर आपके ऊपर सारा प्रेशर आ गया है। अब जब आपको नहीं पता, ये बात तो रीजन बिल्कुल ठीक है इस बात की लोगों की, मैं भी और आप भी ये कहते हैं कि आपको क्रिकेट का नहीं पता है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारे पास 100 लोगों का ग्रुप नहीं है, तो मैं भी हैरान हो गया, आप भी हैरान हो जाएंगे कौन से 100 लोगों का ग्रुप नहीं का। फिर बाद में हमने बैठ के सोचा अच्छा ये कह रहे हैं बैकअप मौजूद नहीं है, कि हमारे पास बैकअप है, वो लड़के मौजूद नहीं है, हम वो तैयार कर रहे हैं। तो जब आपको टेक्निकल चीजें नहीं पता होंगी तो फिर आप जब मीडिया के सामने बैठेंगे, आपके सामने 20-20, 25-25 साल पुराने जर्नलिस्ट बैठेंगे तो आपको सवाल करेंगे, आप परेशान होंगे। तो जब आपने यहाँ पर आना था तो इससे पहले ये सोच कर आना था कि आपने इन सब का सामना करना है। पिछली लेकिन वो कौन सा खुद आए हैं, जिद करके आए हैं कि मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाए? ये तो फैसले उसी वक्त हुए हैं जब ज़का अशरफ साहब गए हैं। आपको याद है लास्ट प्रोग्राम में मैं यहीं पे बैठा तो मैंने मोहसिन नकवी साहब को मुखातिब करके कहा था समा के तवज्जुह से कि सर हमें आपसे बात करनी है, हमें टाइम दें। आप कहते हैं कि क्रिकेट की बात ना करें, हमें क्रिकेट की बात करनी है। अब बैठ के तो फिर वो जहाँ हुआ वो सबने देखा, और जो चीजें वायरल हुई। तो मैं यही कहता हूँ कि आप अगर बैठकर लोगों से डिस्कशन करें, उन लोगों से जो आपको हकीकत बताएं। अगर आप बैठेंगे क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी के साथ, वो हर बंदा ये कहेगा सर माशाल्लाह क्या बात है, जबरदस्त टीम चल रही है सर, जबरदस्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप फिक्र ही ना करें। तो आपको फिक्र बहुत सारे इदारों की है, आपने बाकी इदारे भी चलाने हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा इदारा है जिसको चलाना इतना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स यहाँ से उठ के और होके चले गए। सर आपको तो अभी टेक्निकल चीजों का भी नहीं पता है, तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि क्रिकेटर्स अब देख रहे हैं, वो कहते हैं कि 5 टीमें हमने बनाई हैं जो 12 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं उनके मेंटोर शुएब मलिक साहब, पता लग जाएगा कि वो क्या ये सोचते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि शुएब मलिक साहब सीरियसली क्रिकेट को नहीं लेते। पहली बात आप आज लिख लीजिएगा कि वो भी बहुत जल्द भाग जाएंगे अपना ओहदा छोड़ के। क्यों? अगर आप चाहें तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि वकार यूनुस साहब ने
अपना ओहदा क्यों छोड़ा था। असल हकायक आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर उनकी एक बहुत बड़े ओहदेदार से अच्छी खासी बहस हुई, मुंह मारी हुई बात, गालम गलोच तक भी चली गई, जिसकी वजह से वकार यूनुस साहब ने ये डिसीजन लिया। फिर आपको ये भी बताऊं कि बहुत बड़ी शख्सियत ने आके उन दोनों के दरमियान सुलह करवाई, उस बात को ठंडा किया और वकार यूनुस साहब को कायल किया इस बात के ऊपर कि नहीं आप बैठे आप देखें चीजों को, वरना आपको पता है कि वकार यूनुस साहब तो बड़े लंबा प्लान लेके आए थे मोहसिन नकवी साहब के साथ चलने के लिए, लेकिन वो प्लान कहाँ गए? वो प्लान इसलिए दूर चले गए कि क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आपको हिंट देता जाता हूँ कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी जिसमें मोहसिन नकवी साहब उनके साथ बैठे थे, तो शेड्यूल अनाउंस हुआ था लोकल क्रिकेट का, डोमेस्टिक क्रिकेट का इवेंट था, तो उनके साथ कौन नहीं बैठा था ये आप खुद अंदाजा लगा लें। और जब दोबारा क्रिकेट के बारे में बात होती थी डोमेस्टिक की, तो वहां पर एक डोमेस्टिक का ओहदेदार नहीं बैठता था और वो बात उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो यही बात आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी जब क्लच पे चली गई कि बात इतनी ऊंची बोलना शुरू हो गया एक दूसरे के साथ कि फिर मजबूरन वो लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गई। और उसके बाद फिर आपके सामने वकार यूनुस साहब को हाथ खड़े करने पड़ गए, क्योंकि हमेशा ब्यूरोक्रेट ही जीतते हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन ऐसा क्यों है इमरान, अगर वकार यूनुस साहब वहाँ पर गए हैं और उनको लाया गया है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि किसी किस्म का कोई अभाम नहीं था इस बात में कि वकार यूनुस साहब जब वो कुछ आर्जी वक्त के लिए हैं, इसके बाद वो चले जाएंगे, वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर वो आए थे। और उसके बाद अगर ऐसी कोई बहस हुई, ऐसी कोई लड़ाई हुई जिसका जिक्र आपने किया, तो उसमें जो सामने वाला शख्स है, जो दूसरा शख्स है, उसको भी तो कहा जा सकता था कि वो रिस्पेक्ट करे वकार यूनुस को, अगर उसको कोई एतराज़ है तो वो यहाँ से चला जाए। वाई वकार यूनुस? आप वकार यूनुस की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इसी तरह के बहुत सारे लेजेंड के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाता है जो कि मजबूरन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ब्यूरोक्रेसी है उसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टार होता है उसे अपनी डिग्निटी, उसे अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी होती है। वो नहीं चाहता कि वहां वो जिसने दुनिया में राज किया हो, जिसने एक बहुत बड़ा अरूज देखा और वो वहां पर जाकर एक ऑफिस के अंदर बंद हो जाए और फिर उसको अच्छे से डील भी ना किया जाए और फिर पूरी बिल्डिंग के अंदर पूरा स्टाफ जो है वो उनके बारे में मुख्तलिफ बातें करे, उनके लिए लॉबिंग की जाए उनके खिलाफ। तो वो जिसने अरूज देखा हो, जो स्टार रहा हो पाकिस्तान का, वो फिर अपनी इंसल्ट को इतना बर्दाश्त नहीं करता, चाहे कोई भी हो। आपने माजी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब इवन रमीज राजा आप देख लें 92 के वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे, वो उनको किस तरह से पॉलिटिकली साइड पे कर दिया गया। हालांकि उनके दौर के अंदर अच्छी आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट बेहतर होना शुरू हुई थी, लेकिन जैसे वो सेटअप से हटे आपका जो स्ट्रक्चर था वो धड़ाम से नीचे गिरा और फिर आपको शिकस्तों का मुंह देखना पड़ गया और आपके पास बैकअप तक मौजूद नहीं है और वो जो लोग परफॉर्म कर रहे थे वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मतलब कि मूड स्विंग्स हमने ये तो देखा है कि एक लड़के और लड़की के आपस में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे हमारे प्लेयर्स के मूड स्विंग अगर आप देख लेना तो आप हैरान हो जाए कि ये इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं। उनको कोई चीजें ऐसी पसंद नहीं आती जो उनकी पसंदीदा शख्सियत कोच ना आए तो तब उनके मूड स्विंग होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मर्जी के ओहदेदार ना आए तो उनके मूड स्विंग होना शुरू हो जाते हैं। इमरान, सियासत को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम स्पोर्ट्स में भी हम सियासत लेके आ रहे हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। सियासत जब इन्वॉल्व होगी तो फिर ये चीजें तो होंगी ना। सियासत पहले है, हालांकि क्रिकेट के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब आप माजूद के साथ खुद देख लें कि जब भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है तो उसको वो किसकी पसंद से आता है? मुल्क के वजीर आजम या सदर की पसंद से आता है। लेकिन क्या मुल्क का वजीर आजम या सदर खुद आके क्रिकेट बोर्ड में ये चीजें देखता है कि वहाँ कौन सी चीज किस तरह और कौन चलाएगा और किसी को एक्सपीरियंस है या नहीं है? कतई नजर इस बात से कि आपको प्रोफेशनल लोगों को लेके आना, सिर्फ आपको पसंद और नापसंद को लेकर आना। जब आप ऊपर से अपने बड़ों को पसंद और नापसंद पर आता हुआ देखेंगे तो छोटे बच्चे भी जिद करेंगे, तो तब फिर प्लेयर्स भी यही कहेंगे कि मेरी मर्जी का कप्तान, मेरी मर्जी का कोच और मेरी मर्जी का सेटअप और मेरी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट और मेरी मर्जी के पैसे। जब मेरी 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 होगी ना तो फिर पाकिस्तान के लिए, हम के लिए कुछ नहीं सोचेगा। जब तक हम नहीं बनेंगे तो फिर हमारे पास जीत भी नहीं आएगी, फिर हमें शिकस्तों का सामना करना पड़ेगा और फिर हमें तोड़ना और फिर हमें बिखेरना राइट लेफ्ट, तो फिर बच्चों का इधर उधर हो जाना बहुत छोटी बात है, फिर आप इसको बड़ी बात ना समझे। सर का जो सरप्रस्त है जब तक टीम के अंदर वो बड़ा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि आपकी टीम को कभी भी कोई ठीक कर पाएगा, सुधार नहीं पाएगा। आपकी टीम के अंदर किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी है जो बच्चों को सख्ती के साथ साथ, प्यार के साथ साथ उनको समझाने वाला
टैलेंट खुद भी रखता हो। देखिए बच्चों की तो बात है ही नहीं इमरान, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन जो हुआ है उसके बाद मैं लिटरली मैं खुद चाहूँगी कि मैं मोहसिन नकवी साहब अगर उन तक ये बात पहुँचती है कि वो इस मामले पर गौर करें और वो उस शख्स को निकालें जो इसके अंदर इन्वॉल्व था, क्योंकि जिस तरह कादिर ने जिक्र किया था कुछ रोज़ पहले कि मोहसिन नकवी साहब के करीब कुछ 2-3 ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पूरा निज़ाम बिगड़ा पड़ा है। हाँ। तो वो जो 2-3 लोग हैं उन्हीं में से ये कोई लोग होंगे जिन्होंने ये बिहेवियर इख्तियार किया है और करते आए हैं बहुत अरसे से। तो अगर वो आज यहाँ पर हैं, किसी ओहदे पर फाइज हैं मोहसिन नकवी साहब, तो इस पर गौर कर सकते हैं। मेरा मोहसिन नकवी साहब जहाँ मैं उन्हें समझ पाया हूँ 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, वो बहुत ही एक पोलाइट ज़हन के आदमी है जो कहते हैं ना कि शायद किसी को नहीं निकाल पाएंगे, खासतौर पर अपने दोस्तों को और अपने करीब रहने वाले लोगों को तो वो बिल्कुल ही नहीं निकाल पाएंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि जिन्होंने वकार यूनुस के साथ ये बिहेवियर किया है वो खुद मोहसिन नकवी साहब के करीब रहने वाले हैं। एग्जैक्टली वो उन्हें लेकर भी वही आए हैं और बड़ा अहम ओहदा भी उन्होंने दिया है उनको। सॉरी, वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये उनको अंदर की सारी बातें समझा पाएंगे, अंदर की चीजें बता पाएंगे, लेकिन बड़ी माजरत के साथ वो ना इनको अंदर की चीजें समझा पाएंगे ना बता पाएंगे, क्योंकि वो जिस सीट से उठकर और जिस सीट पर अब आकर बैठे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग मैंने सुने हैं कि जो उनके खिलाफ हैं, जो उनकी बात को नहीं सुनना, बल्कि उनको क्रिकेट बोर्ड में वो पसंद नहीं कर रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड के अगर पुराने लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद समझ जाएं कि जिस दिन मोहसिन नकवी साहब इस सीट से हटेंगे तो सबसे पहले उस सीट को छोड़ने वाला शख्स वही होगा। हो सकता है कि वो खुद उससे पहले चला जाए, क्योंकि आपको आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर समझ आ जाएगी कि आप जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो किस कैलिबर का है। मैचेस की तादाद तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, नहीं दिखाई दे रही है, अभी भी नहीं दे रही है। हम देख रहे हैं कि पिचेस ना हमारा साथ दे रही हैं और खेल भी नहीं पा रहे हैं हम। खैर अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हम आज इस स्टेज पर मौजूद हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर ही इस किस्म के फैसले हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक और भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस किस्म की बिडिंग की इन्फॉर्मेशन बाहर आई है और उसके बाद डिसिप्लिन की बात करना कि हम डिसिप्लिन कायम रखेंगे। बोर्ड के अंदर ही हालात ऐसे हैं कि दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ता है। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह से तब्दीलियां हो रही हैं, आए दिन कभी आपका कैप्टन चेंज हो रहा है, कभी आपका चेयरमैन चेंज हो रहा है, तो उससे तसलसल टूटता है। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स, इनसाइड पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से तो हम पूरी दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं अपना। देखिए, आपने बिडिंग की बात की है तो मैं आपको ये भी बताता चलूँगा, जो डायरेक्टर मार्केटिंग अभी जिन्होंने रिजाइन किया है उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो 1 महीना पहले ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बता चुके थे कि वो अपना ओहदा जो छोड़ रहे हैं और उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। मीडिया में आने वाली खबरें जो है वो खुद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बाहर निकाली हैं कि उन्हें जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है। अगर आप बिडिंग की बात करेंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि BSL के जो पिछले साल के राइट थे, हाँ। वो मैक्सिमम बिडिंग जब किसी कंपनी ने बाहर से की थी स्पोर्ट्स 5 ने, तो फिर उनकी बिडिंग को क्यों रद्द किया गया था? जब एक सिंगापुर की कंपनी है स्पोर्ट्स की, वो आपको सबसे ज्यादा पैसे ऑफर करके गई, जब आपको इतने पैसे उसने ऑफर किए तो आपने उसकी बिडिंग को क्यों रिजेक्ट कर दिया था? प्रेस में भी ये लिखा कि सबसे ज्यादा आज तक पाकिस्तान में इस कंपनी ने बिड की है, लेकिन टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम हाँ। इनकी जो बिड को नहीं मानते। तो जब आप टेक्निकल रीजन के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियों को निकालेंगे और अपने मनपसंद लोगों को, अपनी मनपसंद चाहने वालों को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो फिर इसी तरह के नतीजे आपके सामने आएंगे। फिर आपके पास इंटरनेशनल जो राइट होल्डर्स हैं वो नहीं आएंगे। फिर आपने जो शुरू से पाले हुए हैं, जो शुरू से आपने अपने साथ चलाए हुए हैं, फिर वही लोग आपको अच्छे लगेंगे। फिर आपको बाहर के लोग अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आप प्रोफेशनल लोगों के साथ काम ही नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि जो आपके पास रहे, आपके पास पले बड़े और उन्होंने सारा अरूज देखा, तो फिर आप उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। आप माजरत के साथ फिर आप पे इतना हौसला नहीं है कि आप बाहर की या एक न्यूट्रल कंपनीज को भी मौका दें। आपके देखने पिछले 10 साल में उठा के कि आपके पाकिस्तान की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो कौन कर रहा है? एक ही शख्स कर रहा है। अगर मार्केटिंग को देखें तो वो उन्होंने सारा होल्ड किया हुआ है। हाँ, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा तो और भी ज्यादा आ सकता था, लेकिन क्योंकि आपने अपने लोगों को अपने पास रखना है, अपने कंफर्ट देखना है, तो फिर आप उन्हीं लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देंगे जो आपको अच्छे लगते हैं और जो आपके बहुत करीब रहते हैं। लेकिन इमरान, आप देखें ना, अगर पाकिस्तान में ये सिचुएशन है तो इंडिया में भी यही हाल है। अब जे शाह ICC के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं,
यूनुस खान ने भी उनको मशवरा दिया है कि वो सियासत से दूर रहें और स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैनशिप का ही मुजाहिरा करें। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में भी उन्होंने इंडिया को खासा सपोर्ट किया और अब हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, तो डोंट यू थिंक कि हमारे लिए कुछ मसला हो सकता है आगे जय शाह के ICC चेयरमैन बनने से? देखिए, भारत की तरफ से आपको खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। आप दूध की रखवाली बिल्ले को बिठा के तो आप कहें कि हाँ आपको खैर की तवक्को होगी, आपको किसी सूरत खैर की तवक्को नहीं हो सकती। आपके लिए मुश्किलात ही आएंगी। आपको खुद को इतना स्ट्रांग कर लेना चाहिए था अब तक कि आपको आपके सामने कोई भी सियासत या आपको हटाने वाला है, लेकिन आपको जब वो आपके सामने है तो उसको पता चले कि हाँ मैंने किसी के साथ मुकाबला करना है। ना आप खेल में अच्छे, ना आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के अंदर अच्छे, आप अपने ही लोगों को अपने पास नहीं संभाल के रख सकते, अपना क्रिकेट का जो साथ है उनको संभाल के नहीं रख सकते। तो जो भारत और जय शाह से जो लोग आएंगे तो किस तरह से आप उनसे खैर की तवक्को कर सकते हैं, और आपको उन साजिशों का सामना करना पड़ेगा। सबसे आम बात यह है कि क्या आप उन साजिशों का सामना करने की अहलियत रखते हैं? दुआएं तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, पूरी कौम करती है। इमरान, कौन सी साजिशें होंगी, कौन सी साजिशें होंगी? हम तो किसी साजिश के बगैर ही इस हाल में हैं कि कोई साजिश करने की किसी को जरूरत ही नहीं है। हम तो खुद ही अपने दुश्मन बने हुए हैं। यही कह रहा था कि हम तो इस काबिल नहीं है। हमने तो कभी अपने आप को इतना स्ट्रांग भी नहीं किया कि हम इतने स्ट्रांग हो जाएं कि कोई हमारे खिलाफ साजिश भी करे तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन माजरत के साथ क्रिकेट के हालात ये हैं कि हमें यस बॉस कहना पड़ता है। देखिए, अब चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, बजट हमें मिल गया, लेकिन क्यों इतने कॉन्फिडेंट हो के हम नहीं खड़े हो रहे कि भारत यहाँ नहीं आएगा तो हम क्रिकेट और जाके कहीं नहीं खेलेंगे। हम क्या आज तक ये कह पाए कि भारत नहीं आएगा तो ना आए? ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने तो ये कहा कि जी भारत नहीं आता तो कहाँ है, हमने नहीं वहां जाके क्रिकेट खेलनी किसी और मुल्क के अंदर। लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से कि शायद अगर हमें बाहर जाके खेलना पड़ा तो हम खेल लेंगे। तो फिर वही वाली बात कि आपने पहले भी एशिया कप में यही किया था कि आपने बात मान ली थी और बाहर जाकर आप खेले थे दूसरे वेन्यू पर, तो फिर आप मेंटली तौर पर तो तैयार हैं, जोर लगा रहे हैं कि कहीं तुक्का लग जाए कि भारत यहाँ पर आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर भारत नहीं आएगा तो फिर आप अपने बैग रेडी रखें, आपको बाहर जाके खेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और मैं देख रही थी इमरान, आपके पास भी अपडेट होगी कि अभी बांग्लादेश के हेड कोच की जानिब से जो गुफ्तगू सामने आई है कि उनका कहना है कि बहुत पॉजिटिव उन्होंने डिस्कशन की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान में शिकस्त देना आसान नहीं था, लेकिन बांग्लादेश एक बहुत मजबूत टेस्ट टीम है, और जिस तरह से उन्होंने बात की कि हमारा मोराल बहुत हाई है और हम नेक्स्ट टाइम पिच देखकर फैसला करेंगे। तो आप देखें कि कितनी एक मैच्योर और एक पॉजिटिव और एक प्रोफेशनल डिस्कशन है उनके हेड कोच की जानिब से। और अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साहब की, तो उन्होंने डायरेक्टली अपने ही मैदानों को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि यहाँ की पिच ऐसी है, यहाँ की पिच वैसी है। आपने मेरे मिसाल सुनी है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, ये एग्जैक्टली बहुत फिट बैठती है ये मिसाल इस वक्त। हमें बिल्कुल खुद हमें नाचना आता नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यार ये आंगन टेढ़ा है भाई, हमें खेलना ही नहीं आता। आप तो ऐसी टीम होनी चाहिए कि आपको कोई भी जगह कोई भी वेन्यू दे दो तो आपको खेल के दिखाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की मैं मिसाल लेता हूँ आपको, हम ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही हो ना तो क्रिकेट शायकीन से पूछ लें तो पता क्या ना, वो यार इन्होंने हार के ही आना है, इन्होंने हार के ही आना है। अगर साउथ अफ्रीका की पिचेस पे चला जाओ, यार बहुत तेज पिचेस है, वहां ये नहीं खेल सकते। तो जब मेंटली आपके शायकीन आप खुद मेंटली ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना तो नामुमकिन है, जब आप ये तो पाकिस्तान का जीतना भी नामुमकिन हो गया है अब तो लोगों के लिए आसान हो गया है कि पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को हराना है। मुझे तो लगता है कि जब प्लेयर्स बोर होते होंगे, फैसला करते होंगे भाई अगला मैच पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान को हरा के आएंगे हम, हमारी एंटरटेनमेंट हो जाएगी। जस्ट फोकस ऑन क्रिकेट। जब आप फोकस क्रिकेट पे नहीं करेंगे, आप मुख्तलिफ चीजों पे करेंगे, ग्रुपिंग पे करेंगे, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर आप फोकस करेंगे। आप देख लें जो दुनिया की जो छोटी टीम है वो पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर फोकस नहीं करती हैं, वो अपने प्रोफेशनल जो गेम है उसके ऊपर फोकस करती हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने जाके प्रैक्टिस करनी। मैं आपको याद है एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि बांग्लादेश का कप्तान क्या बेचारा वो रो रहा था, वो उनके मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और उस ताकत के साथ वो खेले और उन्होंने पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी। उन्होंने बताया कि कुछ भी किया जा सकता है अगर हौसले बुलंद हो, और कुछ भी हो सकता है अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो जैसे आपकी टीम ओवर कॉन्फिडेंट थी और जिस तरह हमने कहा यूएसए के खिलाफ भी यही हमारा प्रॉब्लम था। इमरान, शकीबुल हसन और उन्होंने मेहनत
शकीबुल हसन पर आप देखें कि जिस तरह का एक चार्ज लगा हुआ है, जिस तरह से वो एक पॉलिटिकल और एक लॉ के एतबार से एक प्रॉब्लम का और एक ट्रॉमा का शिकार होंगे, उसके बावजूद जिस तरह का खेल उन्होंने पेश किया, तो आप सोचें कि खिलाड़ी इसी चीज़ का नाम है कि वो खेल को अहमियत देते हैं और वो बाकी तमाम